अखिलेश यादव अपनी बीवी का सम्मान नहीं बचा पा रहा, तुम्हारी बहन बेटियों का सम्मान बचाएगा वो? जो अपने घर की महिला के सम्मान पे आवाज नहीं उठा पा रहे, वो देश में महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाएंगे? वो लालू प्रसाद यादव जो अपने घर की बहू का सम्मान नहीं बचा पाया, वो बिहार के अंदर तुम्हारी बहन बेटियों का सम्मान बचाएगा? 2027 का चुनाव इतना प्रिय हो गया कि अपनी धर्मपत्नी का अपमान भी झेल गए अखिलेश यादव। यहाँ के मुसलमानों को राम मंदिर से दिक्कत हो जाती है, भारत माता की जय से दिक्कत हो जाती है, वंदे मातरम से दिक्कत हो जाती है, ये हेट स्पीच में डाल दिया जाता है, ये सांप्रदायिकता में डाल दिया जाता है। एक सनातनी ही सारी अर्थव्यवस्था चला रहा है। राम मंदिर जा रहा है तो कितने लोगों को रोजगार दे के आ रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है कितने लोगों को रोजगार दे के आ रहा है, भूखे को रोटी दे रहा है, प्यासे को पानी दे रहा है। ये है हमारा सत्य सनातन धर्म। डिंपल यादव के परिधान को लेकर जिस तरीके से मौलाना रशीदी ने एक टीवी चैनल पर बैठकर अभद्र टिप्पणी कर दी, उसके बाद कहीं ना कहीं भारी बवाल मचता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साध रखी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, करनी सेना डिंपल यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए मुंह पर चुप्पी साधे हैं, अपनी पत्नी के लिए एक शब्द बोलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसके मायने क्या हैं और किस तरीके की ये राजनीति की जा रही है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल सर जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इसको देखते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी अपनी पत्नी के लिए, वहीं मौलाना रशीदी जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो आज वो सैयारा मूवी में ट्रेलर वो देख रहा था, उसकी रील्स, उसमें बेचारी लड़की रो रही है तो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको सीने से लगा रहा है और खुद भी रो पड़ा। मैं तो कहता हूँ डिंपल भाभी को, अखिलेश यादव को सैयारा पिक्चर जो आई है ना सैयारा, वो दिखाने ले जाना चाहिए, शायद प्यार जाग जाए, या फिर हमारे प्रभु श्री राम की रामायण दिखानी चाहिए तो शायद जाग जाए कि भैया धर्म पत्नी का साथ कितना जरूरी है और उसका सम्मान कितना जरूरी है। इनके पिता ने कहा था मुल्ला मुलायम सिंह यादव, आज कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे लग रहा है कि मिली जुली लग रही है। यार, आपकी धर्म पत्नी को एक मौलाना रशीदी इतनी गंदी टिप्पणी कर देता है कि उसके मान सम्मान पे बात आ गई है। एक धर्म पत्नी से बढ़ के आपके लिए क्या कुर्सी हो गई कि आप मौलाना रशीदी को उसकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते, एक FIR उसके खिलाफ लॉन्च नहीं कर सकते कि आपका मुस्लिम वोट टूट जाएगा? आप इनसे उम्मीद रखेंगे ये देश और राज्यों को चला सकते हैं, ये महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं? जो अपने घर की महिला के सम्मान पे आवाज नहीं उठा पा रहे, वो देश में महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाएंगे? आज पूरा देश एक नजर, एक मुश्त होकर के अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। यहाँ पर आपने बताया अखिलेश यादव की तरफ से दुनिया की नज़र है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से मौलाना रशीदी जो इस्लाम में अपनी बीवियों को इतना पर्दे में रखते हैं और दूसरी बहन बेटियों के लिए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखो, मौलाना रशीदी ने जो शब्द बोला वो गलत था, लेकिन एक चीज देखना चाहिए, मैं तो तमाम मुसलमानों को भी बोलना चाहता हूं जो इनके फैन फॉलो बन के घूम रहे हैं ना, इनके वोट बैंक बने हुए हैं, उनको भी बोलना चाह रहा हूं कि तुम अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हो, तुम अपने धर्म के प्रति इतनी अच्छी भावना लेकर के चलते हो कि जब स्त्री का मना है मस्जिद में जाना तो आपकी पत्नी जितनी मर्जी आस्था रखती हो खुदा के प्रति, लेकिन जो मना है वो मना है। लेकिन एक नेता अपनी धर्म पत्नी को बिना बुरखा बनाए, चलो बुरखा तो पहना देता कि भाई उनका एक रीति रिवाज तो पूरा होता, साड़ी के अंदर वो भी बिना पल्लू के बिठा देता है और पूरा मुस्लिम समुदाय शांत है। एक बात बोलती थी योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे, पूरा विवाद हो गया था इसी बात पे देश के अंदर। आज इतनी बड़ी बात हो गई कि यादव समाज की भाभी, पूरे भारत की एक महिला सम्मानीय, जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, वहीं देश की एक बेटी का इतना अपमान करता है एक मौलाना रशीदी, और सारा समाज चुप बैठा, सारा विपक्ष चुप बैठा है। और वहीं पर एक मुसलमानों के हितैषी, कहाँ गया सम्मान, कहाँ है बुरखा, कहाँ है मस्जिद के अंदर जाने, इबादत घर के अंदर जाने वाले रिचुअल्स, रीति रिवाज ध्वस्त हो गए एक राजनीति नेता के आगे। तो मेरे को लगता है फिर ऐसे, तो मेरे को लगता है कि आप अपनी आस्था के प्रति नहीं चल रहे हैं, आप सिर्फ कुर्सी के प्रति चल रहे हैं, और इनको समर्थन देने वाले भी ऐसे ही हैं। मैं कहता हूँ गलत जो करे ना, गलत के साथ गलत करो, लेकिन ये बंदा देख के अगर गलत कर रहे हो तो फिर आप कल्प्रिट हो, आप जनता की नज़र में चोर हो।
यहाँ पर अखिलेश यादव की अगर बात करें तो डिम्पल को लेकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इसके पीछे वोट बैंक की कहानी आप जोड़ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें अपना इंटरफेरेंस दिखा रही हैं, तो इसकी वजह से वो चुप है, क्या लगता है? कोई अच्छा, इन्होंने भाजपा के भाई, इन्होंने कहा भाजपा की साजिश है। अरे भाजपा गई है मस्जिद के अंदर, बताइए, भाजपा का कोई नेता साथ बैठा हुआ है? मतलब इनको दिन रात सोते जाते से भाजपा भाजपा याद आती है। अरे गौर से देखो, टीवी के ऊपर कपड़ा लगाओ, मौलाना रशीदी का बयान है ये। वो इतना बड़ा टिप्पणी कर गया, कितने नेता विपक्ष के बोले हैं बताइए, कितनों ने आवाज उठाई है आप बताइए। वहां पे पहुंच जाते हैं, बाहर कर्नाटका से पुलिस आ जाती है कोई बोल दे तो, पंजाब से पुलिस आ जाती है कोई बोल दे तो, इनके लिए कहां से पुलिस आएगी बताइए ना। महिला सम्मान की कोई इनको फिक्र नहीं है। ये यूपी में अगर इनको, तुम सोच रहे हो 2027 में जो बेवकूफ़ लोग कह रहे हैं योगी को हटाएंगे, वो सपना सपना ही रह जाएगा। योगी को हटाओगे तो आज तो अखिलेश यादव अपनी बीवी का सम्मान नहीं बचा पा रहा, तुम्हारी बहन बेटियों का सम्मान बचाएगा वो लालू प्रसाद यादव जो अपने घर की बहू का सम्मान नहीं बचा पाया, वो बिहार के अंदर तुम्हारी बहन बेटियों का सम्मान बचाएगा। और वो बहन बेटी जो छोटी मोटी नहीं थी, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी, उसको घर में मार मार के निकाला। संविधान के तरीके से नहीं गए कि कोर्ट में जाते डिवोर्स अप्लाई करते, ऐसे नहीं गए, सीधा जूते लपड़ मार के भगाया। वो रोते आई मीडिया के आगे, मुझे इंसाफ दो। ये ऐसे लोग हैं, आप इनसे उम्मीद रखोगे आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, इनकी सरकार बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार जो है ना काफ़ी समय बाद बदल रहा है, बिहार की स्थिति जो है ना अब बदल रही है, तो बिहार को बदलने दो, दोबारा उसी कुएं में मत डालो। यहाँ पर जो डिम्पल यादव है उनका बैकग्राउंड क्षत्रिय समाज से है, और अखिलेश यादव को क्या क्षत्रियों की गरिमा की कोई वैल्यू नहीं है? मुस्लिम समाज का वोट बैंक ज़्यादा ज़रूरी है एक पत्नी की अस्मिता से ज़्यादा। अभी आपने रामायण का जिक्र किया, जिस तरीके से भगवान श्री राम पत्नी के लिए लंका पर अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हमारे पौराणिक चीज़ों में दिखाई गई, उससे क्यों सीख नहीं लेते हैं? पढ़ी नहीं ना कभी, रामायण पढ़ी होती, महाभारत पढ़ी होती, पता होता द्रौपदी की सिर्फ साड़ी खींचने पे पूरा का पूरा दुर्योधन का परिवार खत्म हो गया था। वो जो कंधार की रानी थी ना कुंती, पूरा परिवार ध्वस्त हो गया था सिर्फ एक महिला के अपमान में। रावण की एक घटिया हरकत ने आज जलवा रहे हैं उसको, जबकि उससे बड़ा महाज्ञानी, महायोद्धा, महापंडित, 4 वेदों का गया था, कोई था ही नहीं। तो वही काम अगर अखिलेश कर रहा है तो इसके भी पुतले ही जलाए जाएंगे आने वाले टाइम में, कोई तस्वीर नहीं होगी इसकी, क्योंकि अपने पिता के रहमो करम पे एक बार मुख्यमंत्री बन गया, अब दोबारा जो है ना अपना नजरिया भूल जाए मुख्यमंत्री बनने का। बिहार की जनता हो या फिर यूपी की जनता हो, वो जाग चुकी है। यहाँ पर आपने अभी बात की कि आगे मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि आप देखिए कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है बेहद महत्वपूर्ण है, वहाँ पर अखिलेश यादव अगर यहाँ पर चुप्पी साध कर रखते हैं तो क्या वो चाहते हैं कि, क्योंकि वो इमाम है, अगर एक इमाम नाराज हो गए, चाहे पत्नी की बात हो चाहे परिवार की बात हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे एक राजनीति के लिए? देखिए, अखिलेश यादव को बखूबी पता है, आप माता सीता का अपमान कर दो, आप प्रभु श्री राम का अपमान कर दो, आप महाराणा प्रताप का अपमान करा लो, आप राणा संगा जी का अपमान कराओ, वहाँ पे आपके सांसद कराएं, या श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद हो, चाहे ज्ञान वापी का हो, आपको पता है सनातनी कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ संविधान के तहत जाके कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर मुसलमानों के धर्म पे बात आ गई, या मुसलमानों के किसी भी, समझ लीजिए कि किसी भी पुराण, किसी भी मौलाना पे बात आ गई, किसी भी इमाम पे बात आ गई, तो फिर मुसलमान उनके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तभी तो अभी तक चुप है, 2 दिन हो गए इस बयान को आए हुए, अभी तक आपने देखा कोई कार्रवाई करी हो? अब बताइए ना, ये मौलाना रशीदी के ऊपर कोई एक कार्रवाई नहीं करी। मतलब आप देखिए 2027 का चुनाव इतना प्रिय हो गया कि अपनी धर्मपत्नी का अपमान भी झेल गए अखिलेश यादव। यहाँ पर मौलाना रशीदी की बात करेंगे, 2023 में सोमनाथ के जो अटैक हुआ था उसको सही उन्होंने ठहराया था, और तमाम तरीके की विवादित टिप्पणी वो करते रहते हैं। लेकिन एक महिला, जैसे आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे, मजहब में देखेंगे, धर्म भी नहीं कह सकते, तो मजहब में देखेंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखा जाता है, नकाब और बुरके में रखा जाता है। इकरा हसन की वही तारीफ करते हैं, लेकिन इनको नंगी और बेशरम बता देते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी क्या अपने जो मजहब है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए किया जा रहा है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए? क्योंकि हमारे वहाँ पर जगह पर देखेंगे कि जो बहनें बेटियाँ होती हैं उनका कपड़ा ऐसा रहता है। देखिए, आपको पता होगा भी G20 हुआ था भारत में, विदेश से जितनी भी महिलाएं आई थी ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की, वो सारी भारतीय संस्कृति साड़ी में दिखी थी।
सिंदूर लगाया हुआ था, चूड़ियाँ डाली हुई थी और बिल्कुल रिचुअल्स कहता है भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी जैसा। किसी ने बुर्खा नहीं पहना। तो इससे पता चल गया होगा। वही चीज़ अगर मौलाना रशीदी ये सोच रहा है कि मैं भारतीय महिलाओं का रेशो गिराने के लिए, मुस्लिम महिलाओं का बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये जवाब उनके लिए था कि काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें कॉपी करे, तुम दुनिया को कॉपी ना करो। आज बाहर के विदेशों के जितने प्राइम मिनिस्टर है नमस्ते कर रहे हैं। भारत की परंपरा है नमस्ते, हाथ जोड़ के प्रणाम। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर। तो ये भारत की देन है, ठीक है। उसके बाद आप मौलाना रशीदी के ऊपर, अगर उनको इतना ही वो है तो उनको आओ जंतर मंतर पे सभी मुसलमानों को इकट्ठा करो। भाई इतना बड़ा कैसे इन्होंने काम कर दिया मस्जिद के अंदर। जो मीटिंग करनी थी बाहर करते। मस्जिद इबादत का घर है, खुदा का घर है, वहाँ पर ये क्या मीटिंगें होंगी क्या बैठ करके कि देश कैसे चलाना है या मोदी को कैसे रेशो गिराना है या मोदी योगी पे टिप्पणी कैसे करनी है। मतलब 2027 का चुनाव जो है वो सर्वोपरि हो गया। उसमें मर्यादा जो है मस्जिद की भी आपने ख़त्म कर दी, इबादत का घर भी, वहाँ पर आपने देश का भी नुकसान पहुँचाया, नारी सम्मान को भी ख़त्म कर दिया, महिला सुरक्षा को भी ख़त्म कर दिया। और कई मौलाना ऐसे भी होंगे जो पीछे पड़ जाएंगे। फतवे जारी कर दिया एक मौलाना ने। तो अब देखिए, अब बताइए अखिलेश यादव की खुद की धर्मपत्नी सेफ नहीं है बिहार यूपी के अंदर, तो ये कौन उम्मीद लगा के बैठा है कि इनके हाथ में अगर भागदौड़ दे देंगे तो यूपी की सारी माताएं बहनें सेफ होंगी। तभी तो एक मुश्त होकर के आप देखिए ना, योगी योगी हो रहा है, अखिलेश अखिलेश नहीं हो रहा। जी, कहीं ना कहीं आपने ये कहा, लेकिन यहाँ पर अगर रशीदी की बात करें तो जिस तरीके से टीवी पे बैठ के बयान दे रहे थे, कैमरे के सामने आना भी कुरान में जायज़ नहीं है, और ऐसे देखा जाए तो किसी भी तरीके की टिप्पणी करना भी जायज़ नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें नाजायज़ है कुरान में। तो उसके हिसाब से क्यों नहीं बात कर रहे? मैं कहता हूँ कि भैया सत्य बोलो, छुपाओ मत। अगर वो शेख है ना, वो भी इस्लाम को मानते हैं, हज पे भी जाते हैं वो, लेकिन वो सत्य को स्वीकार करते हैं। राम मंदिर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने बनवाया। वंदे मातरम भारत माता की जय गाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने गाया। नरेंद्र मोदी गए तो ठीक है जी। हमारे बापू थे जो मुरली मनोहर, जो बापू थे मुरली, वो गए, उनके साथ कथा में भी शामिल हुए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को राम मंदिर से दिक्कत हो जाती है, भारत माता की जय से दिक्कत हो जाती है, वंदे मातरम से दिक्कत हो जाती है, ये हेट स्पीच में डाल दिया जाता है, ये सांप्रदायिकता में डाल दिया जाता है। मंदिर खाने को देगा लेकिन मंदिर दुकान लगाने को दे देता है इनको, मंदिर खाने को नहीं देता है। हर चीज के अंदर सनातन का ये विरोध करेंगे। लेकिन आज कितने मुसलमान हैं जो जाकर के खड़े हुए हैं कि भैया इबादत घर के अंदर कैसे डिम्पल भाभी घुस गई, क्या नाम है, यादव घुस गई, तो उसका विरोध नहीं है। कहाँ है राहुल गांधी? ठेस नहीं पहुंची। और राहुल का, मैं तो लालू जी की याद आ गई मुझे। मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, मेरा खून खून मुसलमानों के लिए। अरे जाके देखो भैया, अपमान हो गया इतना बड़ा, आवाज उठा दो जाकर के। ये सिर्फ इनको भारतीय संस्कृति में दिक्कत होगी। महिला मंदिर क्यों जा रही है, पुरुष राम मंदिर क्यों जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद महाकुंभ में स्नान क्यों हो रहा है, उससे क्या मिलेगा। कांवड़ यात्रा के अंदर लफंगे जाते हैं तो दुकान कौन लगा रहा है, फिर वहां पे कौन तरस रहा है दुकानें लगाने के लिए, कौन तरस रहा है ये भी बता दो। अरे भैया, अगर कोई कांवड़ उठाने जा रहा है ना महादेव की, तो कांवड़ फ्री में नहीं ले रहा है, ढाबे पे रोटी फ्री में नहीं खा रहा है, जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वो फ्री में नहीं मिल रहे हैं, जो पानी की बोतल खरीद रहे हैं वो फ्री नहीं मिल रही है। एक सनातनी ही सारी अर्थव्यवस्था चला रहा है। राम मंदिर जा रहा है तो कितने लोगों को रोजगार दे के आ रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है कितने लोगों को रोजगार दे के आ रहा है, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी, ऐसे तीर्थों पे जा रहा है, किनको रोजगार दे के आ रहा है। अमरनाथ यात्रा हो, केदारनाथ यात्रा हो, गंगोत्री यात्रा हो, यमुनोत्री यात्रा हो, पूरी की यात्रा हो जगन्नाथ की, किनको जाकर के रोजगार दे रहा है। ये सनातनी जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, भूखे को रोटी दे रहा है, प्यासे को पानी दे रहा है। ये है हमारा सत्य सनातन धर्म। और अखिलेश यादव सत्य सनातन धर्म का अपमान करते थे, आज वो अपनी स्त्री का अपमान नहीं बचा पाए। यही है कर्मा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा मामला निकला है डिम्पल यादव का, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अपमान किया है रशीदी ने, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? एक फिल्म देखी थी साउथ की, जिसमें पुष्पा राज के पत्नी के लिए अभद्र बोला गया, तो पुष्पा राज ने सरकार पलट दी थी। लेकिन हमारे अखिलेश भैया वोट की खातिर
अपन अखिलेश भैया वोट की खातिर अपनी धर्म पत्नी की इज्जत को नहीं बचा पा रहे, उनके खिलाफ बोलने वालों को के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्योंकि मैडम वोट बैंक का चक्कर है, वोट बचाना है, उनको परिवार की चिंता नहीं, वोट की चिंता अधिक है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ और गर्व से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर आए, उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने पार्टी नहीं देखी, उन्होंने धर्म नहीं देखा, लेकिन हमारी डिम्पल भाभी के लिए जिन्होंने अपशब्द बोला, पूरी भाजपा एक मत हो गई, खड़ी हो गई और तख्तिया हाथ में लेकर, पोस्टर हाथ में लेकर पूरी उस मौलाना का विरोध करने उतारी हुई। लेकिन अखिलेश यादव जी को शर्म तक नहीं आए, चू शब्द तक नहीं बोला।